सियावर रामचंद्र की जय। श्रोताओं, पिछले भाग में हमने देखा कि प्रभु शिक्षा प्राप्त कर अयोध्या लौटे हैं। आज के इस 8वें भाग में हम अनुभव करेंगे उस मर्यादा का जो महलों के भीतर भी एक तपस्वी का जीवन जीती है। राम जी का व्यक्तित्व कैसा था, वे अपने भाइयों और प्रजा के साथ कैसे रहते थे। आइए इस पावन चर्चा में प्रवेश करते हैं। मैं इस सत्संग या यूँ कह सकते हैं कि इस ऑडियो कथा में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और प्रासंगिक विषय है। बिल्कुल। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य मिशन यह है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड में जो राम का शील और चरित्र बताया गया है उसे समझें, लेकिन सिर्फ एक ऐतिहासिक या धार्मिक कहानी की तरह नहीं जी, बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की तरह। हाँ, एकदम सही कहा आपने। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आज के हमारे आधुनिक जीवन, हमारे लीडरशिप के तरीके और जो आजकल समाज में परिवार टूट रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही सटीक मार्गदर्शक बन सके। और असल में यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सही बात है। मतलब दुनिया का एक बहुत ही सीधा सा नियम है जो हम अक्सर देखते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब किसी इंसान के पास सत्ता आती है, जब उसे नए अधिकार मिलने लगते हैं, तो क्या होता है? तो उसके भीतर कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार आ ही जाता है। सत्ता अक्सर इंसान को अभिमानी बना देती है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। और वो विरोधाभास ये है, स्रोत में अयोध्या की एक नई सुबह का दृश्य स्थापित किया गया है। राजकुमार राम ज्ञान प्राप्त करके लौट चुके हैं और विरोधाभास ये है कि जैसे जैसे वे सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे उन्हें बड़े अधिकार मिलने वाले हैं, वे और भी अधिक विनम्र होते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक अवलोकन है। देखिए, सत्ता की फितरत ही ऐसी होती है कि वो इंसान को बाकी दुनिया से थोड़ा अलग कर देती है। हाँ, एक ऊंचे पायदान पे बिठा देती है। बिल्कुल, जहां से दूसरे लोग छोटे नजर आने लगते हैं। लेकिन जब हम अयोध्या की सुबह को देखते हैं तो तस्वीर एकदम उल्टी है। यहाँ ऊंचाई का मतलब दूसरों से कटना नहीं है, बल्कि और अधिक झुकना है। और ये अचानक से नहीं हो रहा है ना, मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक निरंतर अभ्यास है जो उनके दैनिक जीवन से शुरू होता है। ये उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। और इसी दिनचर्या का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है वो आज के हमारे इस प्रोडक्टिविटी वाले दौर में बहुत बड़ा सबक देता है। स्रोत में एक चौपाई दी गई है, प्रातकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। इसका मतलब है सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करना। हाँ, और आगे है, आयुष मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। मतलब उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करना, जिसे देखकर राजा दशरथ बहुत हर्षित होते हैं। अब अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये एक साधारण सी मॉर्निंग रूटीन लग सकती है। बिल्कुल। आजकल लोग उठकर मेडिटेशन करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन यहाँ दिन की शुरुआत झुकने से हो रही है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई थोपा गया नियम नहीं है। इस विश्लेषण में ओशो के दर्शन का एक बहुत ही सुंदर संदर्भ जोड़ा गया है। ओशो कहते हैं कि अनुशासन कभी थोपा नहीं जाता, वो भीतर से आता है। मतलब ये कोई डर या मजबूरी नहीं है। एकदम सही। अगर कोई सिर्फ समाज के डर से या एक नियम समझकर झुकता है तो वो एक खोखली औपचारिकता है, उसमें कोई जान नहीं होती। लेकिन राम का बड़ों के चरणों में झुकना उनके हृदय का अहोभाव था। अहोभाव, ये शब्द बहुत गहरा है। हाँ, अहोभाव यानी एक बहुत ही गहरी कृतज्ञता। जब इंसान भीतर से आनंद और सम्मान से इतना भर जाता है कि वो स्वाभाविक रूप से झुकने लगता है। जैसे फूल का खिलना उसका स्वभाव है, वैसे ही राम का झुकना उनके अहोभाव का प्रमाण है। ये थोपे गए अनुशासन और असली अहोभाव का अंतर समझना सच में बहुत जरूरी है, खासकर आज के सूचना के युग में, जहां इंटरनेट ने हमारे अंदर एक अजीब तरह का बौद्धिक अहंकार पैदा कर दिया है। हाँ, सबको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। बिल्कुल। ये जो मुझे सब पता है वाला रवैया है ना, ये इंसान के सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। इसलिए जब व्यक्ति झुकता है, केवल तभी वो कुछ नया ग्रहण करने के योग्य बन पाता है।
इसी को भारतीय दर्शन में पात्र बनना कहा गया है। जब आप झुकते हैं तभी आप एक ऐसा बर्तन बनते हैं जिसमें कुछ डाला जा सके। ज्ञान और अनुभव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर उसी तरफ बहते हैं जो झुकने को तैयार हो। सही कहा। जो पहले से ही अहंकार में तना हुआ है उस तक कोई नई बात कैसे पहुंचेगी? तो ये प्रसंग हमें सिखाता है कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि नई दृष्टि पाने की पहली शर्त है। और यही अहोभाव उन्हें आगे चलकर एक सफल नेतृत्वकर्ता बनाता है। और ये बात उनके सार्वजनिक जीवन में भी साफ दिखती है। घर के भीतर की ये विनम्रता महलों की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहती। बिल्कुल, वो अयोध्या की गलियों तक पहुंचती है। हाँ, जब हम राम के जनसंपर्क को देखते हैं तो एक बहुत ही अलग तरह का शासक हमारे सामने आता है। अक्सर सत्ता में बैठे लोग जनता से एक दूरी बनाकर रखते हैं, एक भारी सुरक्षा घेरा होता है जी। वे बस महलों या दफ्तरों से राजकाज चलाते हैं। लेकिन राम प्रजा के सुख दुख में पूरी तरह सहभागी होते हैं। वे गलियों में एक राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि सबके अपने बनकर निकलते हैं। इस अपनेपन और जुड़ाव को समझाने के लिए इस चर्चा में मीराबाई के प्रेम का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अनन्य प्रेम। हाँ, जहाँ दूसरा कोई रहता ही नहीं। ठीक ऐसा ही बिना शर्त वाला प्रेम अयोध्यावासी राम से करते हैं। आमतौर पर एक शासक और जनता के बीच का रिश्ता एक लेन देन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, जिसमें कानून का डर हो सकता है, सम्मान हो सकता है। लेकिन ऐसा अनन्य प्रेम बहुत दुर्लभ है। ये तभी होता है जब शासक जनता को सिर्फ प्रजा, या आज की भाषा में कहें तो सिर्फ वोटर न माने, बल्कि अपना परिवार माने। और इसी लीडरशिप मॉडल को समझाने के लिए यहाँ कबीर साहब का एक बहुत ही बेहतरीन दोहा पेश किया गया है। हाँ, वो दोहा इस पूरी अवधारणा को साफ कर देता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब खजूर का पेड़ ऊंचा तो बहुत है, आसमान छू रहा है, लेकिन जमीन पर उसका क्या फायदा? बिल्कुल, ना तो वो किसी राहगीर को धूप में छाया दे सकता है, और न ही कोई भूखा इंसान आसानी से उसके फल तोड़ सकता है। ये आज के कॉरपोरेट जगत के उस टॉप डाउन लीडरशिप की तरह है, जहां इंसान ऊंचे पद पर तो पहुंच जाता है, सीईओ बन जाता है, लेकिन जमीन से उसका जुड़ाव खत्म हो जाता है। सही बात है। वो एक ऐसे इको चैम्बर में कैद हो जाता है जहां आम लोगों की आवाज उस तक पहुंचती ही नहीं। एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन राम का नेतृत्व खजूर के पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं है। तो उनकी तुलना किससे की गई है? उनकी तुलना एक बरगद के पेड़ से की गई है। बरगद, ये रूपक सच में बहुत शक्तिशाली है। हाँ, बरगद विशाल होता है, लेकिन उसकी जड़ें जमीन से बहुत गहराई तक जुड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हर दिशा में अपनी सघन छाया फैलाता है। और बरगद की एक खासियत ये भी है कि वो भेदभाव नहीं करता कि उसकी छाया में कौन आकर बैठ रहा है, कोई राजा हो या गरीब, बरगद की छांव सबके लिए एक जैसी है। आज के समय में एक अप्रोचेबल लीडर होने का ये सबसे शानदार उदाहरण है। सच्ची महानता दूसरों को छोटा महसूस कराने में नहीं है। बिल्कुल, सच्ची महानता उन्हें आश्रय देने में है। और जब एक लीडर बरगद की तरह सुलभ होता है, छोटे बड़े का भेद मिटाकर सबसे मिलता है, तो उसे अपना अधिकार थोपना नहीं पड़ता। लोग अपने आप उसके पीछे चलते हैं। सही कहा। अब हमने उनकी दिनचर्या, विनम्रता और लीडरशिप की बात कर ली, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य भी है जो इस पूरे परिवार को जोड़ने का मंत्र देता है। आप राम शब्द के अर्थ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, विद्वानों के अनुसार राम शब्द का अर्थ ही है आनंद। अब अगर हम इस आनंद शब्द को केंद्र में रखें तो बहुत सी चीजें साफ होने लगती हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो हमें आनंद और सुख के बीच का फर्क समझना होगा। सुख बहुत ही व्यक्तिगत होता है, स्वार्थ से जुड़ा होता है। इंसान अकेले भी सुख भोग सकता है। बिल्कुल, लेकिन आनंद कभी अकेला नहीं रह सकता। आनंद की प्रकृति ही है विस्तार। वो छलकने लगता है, सबको साथ लेकर चलता है। जो सिर्फ एक व्यक्ति तक सिमट जाए वो आनंद हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि राम का अर्थ आनंद है, तो उनका पूरा परिवार एक साथ मिलकर चलने का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। चारों भाइयों का प्रेम देखिए, मानो एक ही प्राण चार शरीरों में बसते हों। ये आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। हाँ, लक्ष्मण जी का बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, भरत जी का वो अद्भुत त्याग जहां राजपाट मिलने पर भी उन्होंने इनकार कर दिया, और शत्रुघ्न जी का मौन समर्पण। ये कोई थोपा गया त्याग नहीं था। ये उसी आनंद का विस्तार था जहां हर कोई दूसरे के सुख में अपना सुख देख रहा था।
और आधुनिक समय में जहाँ परिवार टूट रहे हैं, लोग अकेलेपन का शिकार है, ये प्रसंग बहुत कुछ सिखाता है। आजकल तो जॉइंट परिवार टूटकर न्यूक्लियर हो गए हैं और अब वे भी बिखर रहे हैं। क्योंकि आधुनिक जीवन शैली ने हमें बहुत अधिक व्यक्तिवादी बना दिया है। हर कोई अपनी आज़ादी और अपने मैं तक सीमित है। लेकिन राम का परिवार बताता है कि रिश्ते अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने से चलते हैं। मैं की जगह हम को महत्व देना, सेवा, त्याग और समर्पण, यही वो चीजें हैं जो परिवार की नींव को मजबूत रखती हैं। बिल्कुल, और यही वो मूल्य है जो रिश्तों को बिखरने से बचाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि विनम्रता का वो अहोभाव, बिना भेदभाव वाली बरगद जैसी करुणा और सबको साथ लेकर चलने वाला आनंद, यही वो दिव्य स्वरूप था जिसने अयोध्या को सच में स्वर्ग बना दिया था। जहाँ सत्ता के नशे की जगह सेवा का भाव हो और परिवार में त्याग हो, वो जगह स्वर्ग ही होगी। ये एक हार्मोनियस लिविंग का एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है। लेकिन हर महान कथा में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो इन मूल्यों की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। हाँ, और सूत के अंत में इसी बात का एक बहुत बड़ा संकेत दिया गया है। बिल्कुल। अभी अयोध्या में सब कुछ शांत है, आनंद का सागर बिना किसी लहर के बह रहा है। लेकिन जल्द ही इस शांति में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। मुनि विश्वामित्र का आगमन होने वाला है। और विश्वामित्र का आना कोई साधारण घटना नहीं है। ये वो मोड़ है जहाँ राम जी को अपने महलों का वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, उन्हें स्वर्ग जैसी अयोध्या से निकलकर वनों के कठिन रास्तों की ओर जाना पड़ेगा। ये बदलाव इस पूरी शांति को एक नए संघर्ष में बदल देगा। और यहीं से एक बहुत ही गहरा विचार जन्म लेता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर राम का अर्थ ही आनंद है और उनका स्वभाव बरगद की तरह सबको आश्रय देने वाला है, तो क्या मुनि विश्वामित्र के साथ वनों की ओर जाना महलों के सुरक्षित वातावरण से बाहर निकलकर उस आनंद और आश्रय को पूरे विश्व तक फैलाने की शुरुआत थी? ये सच में एक बहुत ही गहरा नजरिया है इस कहानी को देखने का। क्या सच्चा नेतृत्व और महानता तभी आकार लेती है जब व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर सबसे कठिन रास्तों को चुनता है? इसी गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस विचार मंथन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में। तो श्रोताओं, यह था प्रभु का वह दिव्य स्वरूप जिसने अयोध्या को स्वर्ग बना दिया। लेकिन शांति के इस सफर में क्रांति आने वाली है। मुनि विश्वामित्र का आगमन होने वाला है। क्यों राम जी को महलों का सुख छोड़ वनों की ओर मुड़ना होगा, जानेंगे अगले भाग 9 में। यह कथा पसंद आई तो कृपया साझा करें, अपनों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। धन्यवाद।